क्या भारत में एक बार फिर से एलपीजी की कमी होने के लिए जा रही है? क्या हमें फिर से एक बार गैस के लिए लंबी-लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा? जरा ठहरिए, सच्चाई यह नहीं है, सच्चाई कुछ और है। और वो सच्चाई यह है कि अब भारत की एलपीजी के लिए खाड़ी देशों पर निर्भरता लगभग खत्म हो गई है या फिर बहुत कम रह गई है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई भारत का यह संकट टल गया है? और यदि वास्तव में टल गया है तो भारत ने ये खेल खेला कैसे? आज के इस वीडियो में पूर्ण डाटा के साथ मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं पूरी हकीकत कि कैसे अब भारत की निर्भरता एलपीजी के लिए खाड़ी देशों पर लगभग ना के बराबर रह गई है। तो आप जुड़े रहिए नरेश चौहान के साथ यूट्यूब चैनल यह कैसे इंसान ऑफिशियल में। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो आप इसे अभी इसी क्षण सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो में आते हैं हकीकत की तरफ। अभी ईरान का अमेरिका और इजराइल से भयंकर युद्ध चल रहा है और इस युद्ध के चलते पिछले दिनों भारत में गैस को लेकर बड़ी मारामारी रही और इसके पीछे कारण भी था। लोगों का इसके प्रति ये संदेह था कि अब हमें गैस की किल्लत पड़ने वाली है और इसके पीछे लॉजिक ये था, इसके पीछे हकीकत यह थी कि हमारे यहाँ आने वाली एलपीजी का 60-65% खाड़ी देशों से आयात किया जाता है, यानी सऊदी अरब, यूएई और कतर आदि से। युद्ध होने के कारण इस पर प्रभाव तो निश्चित रूप से पड़ना था। युद्ध होने के कारण इस पर प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा यह अलग बात है, लेकिन निश्चित रूप से भारत की जनता के मन में ये बात तो बैठ गई थी कि अब संकट बढ़ेगा। हालांकि सरकार ने बार बार ये विश्वास दिलाया कि एलपीजी की कोई किल्लत देश में नहीं है, लेकिन फिर भी मारामारी रही गैस के लिए। गवर्नमेंट की नजर में ये सब था और गवर्नमेंट इस बात को भली भांति जानती है कि यदि ये युद्ध लंबा खिंचा तो निश्चित रूप से गैस की किल्लत तो होगी। इसलिए अब गवर्नमेंट ने एक नई चीज करी और उसने अपने एलपीजी स्रोतों का डाइवर्सिफाई कर लिया, अलग स्रोत बना लिए। अमेरिका से, रूस से, अल्जीरिया से, इन देशों से भारी मात्रा में गैस अब हमारे देश में आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि चाहे युद्ध लंबा भी खिंच जाए तब भी भारत में एलपीजी की कोई विशेष कमी नहीं होगी, क्योंकि अब हम केवल एलपीजी के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर नहीं हैं। इसे कहते हैं एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। मतलब सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखना, मतलब स्रोत कुछ सीमित स्थानों से नहीं बना कर रखना, मतलब कुछ ही देशों पर निर्भरता नहीं। अब आप जानिए कि यह सिस्टम कैसे काम करेगा, कितनी मजबूती से हमारी गवर्नमेंट ने इसे स्थापित किया है। भारत ने सिर्फ देश नहीं बदले हैं बल्कि पूरी सप्लाई चेन मजबूत की है। एलपीजी के बड़े बड़े टर्मिनल स्थापित किए हैं, स्टोरेज बहुत बड़े बड़े बनाए हैं और दूसरे देशों से लंबे समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। इसका फायदा यह है कि यदि महीनों तक भी युद्ध चलेगा तो भारत में एलपीजी के लिए कोई विशेष संकट उत्पन्न नहीं होगा और कीमतों को भी कंट्रोल में रखा जा सकेगा। अब क्या इसका अर्थ यह समझा जाए कि खतरा पूरी तरह से समाप्त हो गया है? खतरा पूरी तरह से समाप्त हो गया है यह कहना अभी जरा जल्दबाजी होगी। जल्दबाजी इसलिए होगी क्योंकि ये जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध का प्रभाव केवल कुछ देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के सारे देश इससे प्रभावित हो रहे हैं, चाहे कोई छोटा देश हो या बड़ा देश हो। गैस, तेल तो हर देश को चाहिए ना। युद्ध या ग्लोबल संकट पूरी तरह से खत्म नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय कीमतें अभी भी प्रभाव डालती हैं, लेकिन यह कहना बिल्कुल सही होगा कि भारत में एलपीजी संकट फिलहाल कुछ समय के लिए पूरी तरह से टल गया है। अब पहले जैसा डर नहीं है। भारत इस समय बहुत ही मजबूत स्थिति में है। अब यदि कोई कहे कि गैस खत्म हो रही भैया, जल्दी से सिलेंडर भरवा लो, तो कोई जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। भारत अब पहले से बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में है। भारत ने इस संकट पर बहुत हद तक नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। इसी को कहते हैं
असली कूटनीति और मजबूत सरकार का प्रभाव। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या एलपीजी संकट समाप्त हो गया है? आप इसमें सरकार के साथ हैं या सरकार के विरोध में हैं? कमेंट करके बताइएगा जरूर। आपका कमेंट मुझे बहुत प्रेरणा देगा। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।